वेलकम। आज हम जो है ऋग्वेदा के साथ ही शुरू कर रहे हैं मैरिज लाइफ ऑफ आर्यंस। ऋग्वेदिक केस में मैरिज लाइफ कैसा था, मतलब वहाँ की सोसाइटी में मैरिज का कौन कौन से टाइप्स थे आर्यंस का। ओके, अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ चीज़ें, तो अगर आप उसको डिटेल में नोट डाउन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ चीज़ें जो आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो प्रीवियस के वीडियोस देखें, उसमें मैंने एकदम शुरू से सारी चीज़ों को मैंने बताया है और आपको चीज़ें जो हैं धीरे धीरे समझ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने रिसेंट इंडियन हिस्ट्री को पकड़ा हुआ है। तो आपको इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप भी बोर नहीं हो और मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों को पढ़ा के। ओके, मैरिज लाइफ ऑफ आर्यंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक एज में सोशल लाइफ वाज क्वाइट बहुत साफ सुथरा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो अभी सोशली जो बोलते हैं गंदगी वो नहीं आई थी, इसलिए उनका मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छा था। मोनोगामी वाज प्रैक्टिस्ड। मोनोगामी मतलब एक ही शादी करना होता था, वो चलता था। लेकिन रॉयल फैमिली में जो है पॉलीगैमी चलता था, यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ जो रॉयल फैमिली के लोग यानी कि राजा जो हुआ करते थे या राजा के असिस्ट करने वाले जो उच्च पद अधिकारी होते थे, उनको पॉलीगैमी उनके लिए मान्य था। ओके, नो ट्रेसेस ऑफ सती और चाइल्ड मैरिज वाज फाउंड। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं था अभी, मतलब बाल विवाह नहीं प्रचलित था, सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। राइट, तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि समाज वाज क्वाइट क्लीन, बहुत क्लीन था ऋग्वैदिक एज में। विडो रिमैरिज वाज देयर। कितनी अच्छी बात थी कि ऋग्वैदिक एज अगर अब तक चला होता तो समाज में जो बुराइयां आई हैं उसके वजह से समाज जो है इतना पीछे नहीं जाता, क्योंकि रीमैरिज ऑफ विडो की फिर से शादी हो जाना वो भी वहाँ थी। और हम जानते हैं इतिहास को, हम आगे पढ़ेंगे तो और हम जानेंगे कि स्त्रियों की दशा कितनी बिगड़ गई थी बाद के इतिहास में। इसके साथ ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी देख लेते हैं, यानी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। द ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म द विलेज और ग्राम विच इज हेडेड बाय ग्रामणी। मतलब कि बहुत सारे फैमिलीज को मिलाकर एक ग्राम बनता था और उस ग्राम का जो मुखिया होता था उसको कहते थे ग्रामणी। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड विश। अब विलेज के एक ग्रुप को, मतलब एक कुछ ग्राम को मिलाकर बनाते थे विश, और उसके जो हेड होते थे वो कहलाते थे विशपति। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं इतिहास में कि कैसे क्या चीज़ें उन्होंने फॉर्म किया। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ कि आप जब देख रहे हैं, जब हम लोग स्टोन एज को पढ़ रहे हैं, वहाँ से जब चीज़ें चली आ रही हैं, देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मनुष्यों ने किस तरीके से तरक्की की। फिर अपने स्वार्थ की वजह से हम देखेंगे कि फिर किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ। अप एंड डाउन, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि समाज का उत्थान होता है, फिर पतन होता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन होता है। इस तरह से चीज़ें जो है इतिहास में चली आ रही हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ विलेज इज कॉल्ड विश एंड द हेड वाज विस्पति एंड जना। ओके, ये जो जन कहा जा रहा है यानी कि ट्राइब को कहा जा रहा है जन, उसके जो सुप्रीम होते थे, यानी कि बहुत सारे विलेजेस विश ग्राम के जो ग्रुप है उसको विश बोला जा रहा है। अब विश के कई सारे विश को मिलाकर जो है जन बनाया जाता है, और उसके जो सुप्रीम है उनको कहा जा रहा है ट्राइब्स वर द सुप्रीम इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी राजनीतिक व्यवस्था में जो जन या ट्राइब होता था वो सुप्रीम होता था। और एग्जाम्पल ऑफ जन आर, जो जन के एग्जाम्पल है वो भरत है, यदुस है, मत्स्य एंड पुरुष। इसके पहले ही मैंने एक बार बताया है, इसके प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि भरत वाज द टाइटल ऑफ द किंग, मतलब उस ट्राइब का जो किंग होता था, सुप्रीम ऑथोरिटी होता था, उसको वो टाइटल मिला था। भरत इज नॉट द नेम, रिमाइंडेड कि भरत कोई नाम नहीं है, वो टाइटल है। एक एक टाइटल दिया गया है, एक उपाधि मिली थी उस सुप्रीम ऑथोरिटी को। तो और उसी उपाधि से जो है पूरे जन का नाम जाना जाता था, भरत, यदुस, मत्स्य एंड पुरुष। हाँ, आगे पढ़ते हैं। द हेड ऑफ जन वाज राजन, और जो राजन उनको बोला जाता था जो जन के हेड होते थे, जिनको किंग बोला जा रहा है, जिनको असिस्ट करते थे प्रिस्ट। इसके पहले भी मैंने कहा कि किंग को हमेशा असिस्ट किया जाता था
पृष्ठ के द्वारा, क्योंकि वो पहले कमांडर ऑफ आर्मी भी होते थे, मतलब उस टाइम तक आर्मी के कमांडर को पृष्ठ को ही माना जाता था, और वो विद्या यानी शिक्षा को भी प्रदान करते थे। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उनको युद्ध की कला को भी सिखा रहे हैं, प्लस जो है वेद को भी उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इतने दूर तक की चीज़ें, हिस्ट्री आपको समझ में आई, लाइक करते हुए जाइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। चैनल, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रही है, तो बिल्कुल भी सपोर्ट करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि चीज़ें जो हैं और भी आगे बढ़ती रहें, और शेयर बिल्कुल करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए रिलीजन की बात करते हैं, यानी धर्म की बात करते हैं इन वैदिक पीरियड। जब भी वैदिक पीरियड की बात करूँ, आप ऋग वैदिक पीरियड के बारे में सोचें। रिलीजन की बात करते हुए विथ योर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले कि उनके धर्म में वो कौन कौन से देवी और देवताओं की पूजा करते थे। तो पहले स्थान पे जो उनका होता था इंद्र, जो कि गॉड ऑफ रेन उनको बोला जाता है, और पुरंदर बोला जाता है उनको, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉर्ट। मतलब उस समय इंद्र से लोग इसलिए उनको फर्स्ट प्लेस दिया गया है क्योंकि वो मानते थे कि इंद्र जो है बहुत गुस्से वाले देवता हैं। अगर वो गुस्से में आ जाए तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरे के पूरे फोर्ट को, पूरे के पूरे किले को, इसलिए उनको फर्स्ट प्लेस दिया गया है। सेकंड में आता है अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर बोला जाता है। थर्ड में वरुण, गॉड ऑफ वाटर। फोर्थ में पृथ्वी और वायु, अर्थ एंड विंड को दिया गया है। उन्होंने अपने गॉड को जगह दिया है। ओके, फीमेल गॉडेस माने देवी के बारे में बात करें तो अदिति एंड उषा उनकी पूजा करते थे, यानी कि गॉडेस ऑफ डाउन। ठीक है, एंड पूरा मिला के ऋग वैदिक एज में 33 देवी देवताएं थे जिनकी उनकी जो उस टाइम के लोग पूजा करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि वो अपने दुख को ख़त्म करने के लिए वो पूजा नहीं करते थे। मतलब जब भी प्रे कर रहे होते थे तो ये नहीं कहते थे कि मेरे माइजरी को ख़त्म कर दो, दुख को ख़त्म कर दो, नो, बल्कि वो पूजा करते थे प्रजा के लिए। उस समय जो प्रजा थे उनके लिए, पशु जो पशु वगैरह थे, कैटल्स थे, उनके लिए, फूड के लिए, कि उनका जो ग्रेन है वो ठीक ठाक रहे, ठीक से फसल आए, एंड हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आई थिंक दिस इज़ गुड टू, क्योंकि माइजरी तो इसी तरह से ख़त्म हो जाती है अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रहे तो। ऑफरिंग्स जो वो देवी देवताओं को चढ़ाते थे वो क्या होता था, दूध, वेजिटेबल्स, घी एंड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें वो ऑफर करते थे अपने भगवान को। तो रिलीजन इन वैदिक पीरियड आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि कभी कभी गॉड के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना किसी तरीके से भी दे देता है। तो अगर आपको एक विस्तार में नॉलेज है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपको उतने सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आप फटाक से उसका आंसर दे देंगे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आगे वैदिक पीरियड में और कुछ भी है कि इसके बाद की चीज़ें हम देखेंगे, तो बने रहिए बिल्कुल।